अस्सलामुअलैकुम का नाज़िर पॉइंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम करने वाले 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ये थाइस मतलब घुटने से ऊपर जो थाइस वाला हिस्सा है वहाँ पाई जाती है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? ये स्टेपस है, ये मिडल एयर में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है? स्टेपिडियस है। ये मिडल एयर में प्रेजेंट होता है और इसकी मतलब लंबाई जो होती है मतलब 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नील इज़ कॉल्ड एज। जो सेमी सर्कुलर एरिया होता है जिसे मतलब नाखून के आगे जिसे हम एक हफ्ते बाद तकरीबन काट देते हैं उसे क्या कहते हैं? लेनुला कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज़ एंटीरियर वेना कैवा। जो इंसान जिसमें सबसे लार्जेस्ट वेन है वो एंटीरियर वेना कैवा है और जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है वो एओर्टा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई ब्लड डू नॉट कोगुलेट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जिस्म में मतलब खून क्यों नहीं जमा होता? तो इसमें एक एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है जिसे हेपरिन कहते हैं, उसकी वजह से ब्लड ह्यूमन बॉडी में कोगुलेट नहीं होता। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपस है, ये मिडल एयर में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ द ऑर्गन हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। जो मैक्सिमम पावर रीजनरेशन होती है वो लीवर की होती है और इसके बाद मिनिमम मतलब पावर रीजनरेशन होती है नर्व और न्यूरॉन की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स होता है, जैसे कि आपको कट लगता है कि जिस्म की सीसी पर तो थोड़ी देर बाद खून जमना शुरू हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स की बदौलत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी 206 हड्डियाँ होती हैं टोटल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सन। ह्यूमन सन 44 क्रोमोसोम होते हैं और जिनके मतलब पेयर की सूरत में 23 होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जी व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरिब्रम। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में से मतलब जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होती है तो उसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। व्हाट इज़ एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी एवरेज लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर होती है। तो मतलब इसकी एवरेज लेंथ होती है। इसके बाद विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए कौन सा मतलब टेस्ट के यूज़ किया जाता है? बायोप्सी होती है। जैसा कि मतलब आपको कोई भी मसला हो सबसे पहले बायोप्सी करते हैं जदीद तरीके के ज़रिए, उसके बाद इलाज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो बायोप्सी क्या मतलब होता है? इसमें जिस्म के छोटे से हिस्से को छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, उसको फिर तजर्बात करते हैं तो फिर इसमें फिर मालूम करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन आइरिस। जो मतलब किसी की आंख का कलर क्या होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का किस तरह होता है, किसी का नीला होता है, तो ये मतलब पिगमेंट होते हैं आइरिस में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेम द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसल। तो वाइट ब्लड कॉर्पसल क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं उसे, लार्जेस्ट कॉर्पसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आवर बोन एंड टीथ आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से हमारे दांत और हड्डियाँ बनी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस। तो ये ब्लड के ज़रिए टेक प्लेस होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजनेटेड खून होता है जो मतलब जिस्म के पूरे हिस्से तक पहुँचाया जाता है और डी ऑक्सीजनेटेड खून दोबारा दिल तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन होता है। तो एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड ब्लड सेल को दूसरा नाम क्या है उसका? रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम इसका है आर्थ्रियोसाइट। तो अगला क्वेश्चन है जी फेलियर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन डायबिटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। तो पेंक्रियाज होता है जो इंसुलिन खारिज करता है, तो उसके बाद जो मतलब पेंक्रियाज इंसुलिन खारिज करना ख़त्म कर देता है तो इंसान को शुगर हो जाती है और इसके लिए इंसुलिन दी जाती है, ड्रग्स जो होती है इंसुलिन दी जाती है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन एट वेरी हाई एल्टीट्यूड आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीज इन नंबर। तो अगर हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जाएँ तो मतलब आरबीसी में नंबर ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका अगला क्वेश्चन है ब्लड इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन की वजह से खून सुर्ख होता है। इसके अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन द यूनिवर्सल डोनर हैज़ ब्लड ग्रुप ऑफ ओ। तो जो यूनिवर्सल जो हर किसी को खून दे सकता है वो ओ है।
तो इसके बाद यूनिवर्सल रेसिपेंट है दी ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होगा तो वो हर किस्म का खून ले सकेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू, मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस तरह जुड़ी होती है, लिगामेंट्स के जरिए जुड़ी होती है। ये एक मसल होता है। इस पर और क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोन आर कनेक्टेड विद मसल, तो बोन और मसल किस जरिए कनेक्ट होती हैं, टेंडन के जरिए कनेक्ट होती हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिजीज कनेक्टेड विद आइज, तो मायोपिया तो और हाइपरमेट्रोपिया ये आंखों की बीमारियां हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो स्फेगमैनोमीटर है जो मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी वेयर द टेबिया बोन इज फाउंड, तो ये लेग में पाई जाती है, घुटने से नीचे है ये बोन, टेबिया बोन किसे कहते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो एंड्रोलाइन ग्लैंड है एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जिससे मतलब हम किसी जगह जा रहे हो तो अगर कोई सांप को हमें दिख जाए या कोई गर्म चीज़ पे हाथ लगे तो हम जल्दी से हाथ पीछे कर लेते हैं, जो एंड्रोलाइन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है जी इमेज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो जो मतलब इमेज बनता है जो हम देखते हैं तो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, इंसान जिस आँख के रेटिना पे बनता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द फेलियर ऑफ विच ऑर्गन, डायलिसिस कैसे यूज होती है, किडनी के फेलियर की ये एंड स्टेज होती है, इसमें मतलब डायलिसिस की जाती है, हफ्ते में तकरीबन 2 बार डायलिसिस की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, आयरन है, तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन मतलब सुर्ख नजर आता है आयरन की वजह से। और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में मतलब हीमोग्लोबिन और क्लोरोप्लास्ट की शक्ल एक जैसी होती है, इसमें आयरन होता है, उसमें Mg मैग्नीशियम होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन है जी इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, तो इंसान जिसम किस मतलब कहाँ तक एक चीज़ दूसरी चीज़ में फ़र्क कर सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के फासले पर तो इसमें फ़र्क कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट 60 है जो मतलब कैंसर की डिटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ हार्ट, तो ECG होती है मतलब इलेक्ट्रोकार्डियो का मतलब होता है दिल होता है, तो ग्राफ जो मतलब इंसानी दिल के जो मतलब हार्ट बीट का ग्राफ होता है तो वो हार्ट के लिए डायग्नोस किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन, तो ब्लड वेसल ह्यूमन कौन सी है, एओर्टा है सबसे बड़ी। इसका अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज एसोसिएट विद ब्लड प्रेशर, तो एड्रेनल ग्लैंड जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई करता है और कम करता है। इसका अगला क्वेश्चन है जी नेम द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो सर्टिलियस मसल होता है जो इंसान जिसमें सबसे बड़ा मसल होता है। इसका अगला क्वेश्चन थैलेसीमिया इज हेरिडिटरी डिजीज विच इफेक्ट, तो ये ब्लड की डिजीज होती है थैलेसीमिया, मतलब थैले का मतलब होता है बहुत सा समुंदर होता है, सीमिया का मतलब ब्लड होता है, तो इंसान जिस्म का मतलब ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ब्लड मतलब हर महीने बाद चेंज करना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी नेम द लार्जेस्ट जॉइंट प्रेजेंट इन द बॉडी, तो सबसे बड़ा जॉइंट कहाँ पे है, कोहनी में बहुत मौजूद होता है। इसके बाद वेयर द मैंडिबल बोन इज लोकेटेड, मैंडिबल बोन जो जबड़े की बोन होती है, मतलब ये मुंह से एक जबड़ा ऊपर होता है दूसरा ऊपर होता है नीचे होता है, तो जो जहाँ पे दांत लगे होते हैं तो उसे मतलब मैंडिबल बोन कहते हैं, तो ये जाव में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल टेक प्लेस, तो ये बोन मैरो में रेड ब्लड सेल मतलब पैदा होते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मुझे याद आ सकता है कि ब्लड कंटेन, तो ब्लड मतलब क्या क्या रखता है, तो ये 50 से 60% प्लाज्मा रखता है और उसके बाद 40% कार्पसल्स रखता है। कार्पसल्स कौन से होते हैं, जो मतलब एक रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो रेड ब्लड सेल का एक और नाम भी हो सकता है जिसे आर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल का एक और नाम भी होता है मतलब जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स का एक और नाम भी होता है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये MCQ आ सकती हैं कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम आर्थ्रोसाइट है, और वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम ल्यूकोसाइट्स है, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो लाइफ स्पैन कितना है रेड ब्लड सेल का, 120 दिन होता है। तो ये मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 36 या 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसके दरमियान ही होता है ह्यूमन बॉडी का। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस, तो ये 5 ऐसे हिस्से हैं इंसान की जो मतलब देखने की, सूंघने की, छूने की, चखने की, ये मतलब 5 हिस्से बनती हैं।
तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स, मतलब लैरिंक्स जिसे मतलब कहते हैं, ये ह्यूमन वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है, पैदा होती है। इसका अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिजीज क्वार्टर, तो थायराइड ग्लैंड है जो हमें गले में पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से मतलब क्वार्टर हो जाता है, मतलब गले का सूखना शुरू हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है डीपीडी वैक्सीन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग डिजीज, तो डिप्थीरिया होता है मतलब ये खनाक की बीमारी होती है, खदूदें जिस्म की बढ़ जाती है, टेटनस होती है और पेरिटोसिस होती है। इसका अगला क्वेश्चन है विच आर्गन फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो स्पिना जिसे हम उर्दू ज़बान तिली भी कहते हैं, तो ये ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है। तो अगला क्वेश्चन है विच इज़ रिकॉर्ड एज सोसाइटिकल बैग ऑफ सेल, तो सोसाइटिकल बैग ऑफ सेल कौन सा लाइसोसोम होता है, मतलब जितने भी सेल मतलब इंसान के जिस्म में मुर्दा या मर जाते हैं तो वो लाइसोसोम में ये इनगल्फ कर लेता है फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन विच वायरस इज रिलेटेड विद एड्स, तो रिट्रो वायरस है, ये उल्टे वायरस है, मतलब आरएनए वायरस है जो एड्स से रिलेटेड है। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये एड्स के ज़रिए इंसान के जिस्म में छोटे छोटे धब्बे भी शुरू हो जाते हैं। ये किस तरह होते हैं, एक सेक्सुअल डिजीज़ के ज़रिए होते हैं, मतलब होमोसेक्सुअल होती हैं, और दूसरा सुई इंजेक्शन के वगैरह से भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ब्लड कैंसर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी मेडुला ओब्लिगेंडा एज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ये ह्यूमन ब्रेन का एक हिस्सा है मेडुला ओब्लिगेंडा। तो इस पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन, तो ये 72 मतलब हार्ट बीट है पर सेकंड, 72 पर सेकंड है हार्ट बीट, तो 1 मिनट में 72 होती है। तो इसका अगला क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये बेस ऑफ ब्रेन के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, ये ब्रेन के नीचे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल, तो हार्ट ये कार्डिक मसल जो मतलब स्मूथ मसल नहीं होते, एक होता है कार्डिक मसल स्मूथ मसल, तो ये कार्डिक मसल होते हैं जो मतलब दिल के मतलब खुलिए बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन विच इज द बेसिक नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट कौन सा है, न्यूरॉन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज पार्ट ऑफ कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी, तो हाइपोथैलेमस है जो मतलब इमोशनल रिएक्शन बॉडी में कंट्रोल करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ, तो नर्व्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन अकर नहीं होती आफ्टर बर्थ, बाकी दूसरे हिस्सों में सेल डिवीजन अकर होती रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेम दी एसिड विच इज सेक्रेटेड इन स्टोमा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो मतलब मैदे में रिलीज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन विच ब्लड सेल आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ बॉडी, तो वाइट ब्लड सेल होते हैं मतलब ये जिसम में मुख्तलिफ बीमारियाँ जो दाखिल होती हैं, जरासीम दाखिल होते हैं, इनको किल करते हैं और आखिर का खुद भी मर जाते हैं इनको मारते मारते। तो इसका अगला क्वेश्चन है द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट आ मसल विद बोन, तो ये टेंडन होता है, टिश्यू है जो मतलब बोन को मसल से कॉन्टैक्ट करता है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी मतलब पूछे, मैं रिपीट कर चुका हूँ कि मतलब बोन से कनेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू इस्तेमाल होता है, तो ये लिगामेंट टिश्यू इस्तेमाल होता है। तो इस पर अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। और इसके और भी एक है लार्जेस्ट, दूसरा मतलब ये तो सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे जो फर्स्ट लार्जेस्ट आर्गन है वो है मतलब हमारा जिस्म है स्किन है, तो ये दूसरे नंबर पर लीवर है। इसका अगला क्वेश्चन है विच आर्गन इन ह्यूमन बॉडी सेक्रेट इंसुलिन, तो ये पिंक्रियाज होता है जो इंसुलिन खारिज करता है, मतलब इंसुलिन मतलब जो शुगर से बचाती है। अगर पिंक्रियाज इंसुलिन खारिज करना बंद कर दे बिलफर्ज तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान शुगर का मसला हो जाता है और दोबारा इंसुलिन की दवाइयाँ लेने से शुगर मतलब कंट्रोल होती है। इसका अगला क्वेश्चन है कि ब्लड इज़ विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो जिस्म को एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन विच आर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट, तो ये दिल ही होता है जो मतलब चाहे हम रेस्ट कर रहे हों, सोए हों या जाग रहे हों, तो ये कभी भी रेस्ट की हालत में नहीं होता। तो नेम द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन है।